अगर आपने इस तरह से बचे हुए आटे का नाश्ता बना लिया तो आप रोज़ रोज़ जानबूझकर आटा बचाना पसंद करोगे। ये इतना स्वादिष्ट बनकर नाश्ता तैयार होता है कि क्या ही बताऊँ। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, सॉफ्ट सा होता है, जूसी सा होता है और ये मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। और देखिए कितना बढ़िया सा ये बनकर तैयार है, बिना किसी मिलावट का, बिना सॉस मेयोनी, बिल्कुल घर के मसालों से बना है। एकदम हेल्दी नाश्ता, कितना भी खाओ कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो इस बचे हुए आटे को पहले हल्का सा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद बराबर भागों में बांट लेंगे। इस तरह से आपको कर लेना है और इसे रोटी की तरह बेल लेना है। जैसे आप रोटी बनाते हैं सेम उसी तरह आपको आटा लगाते हुए, सूखा आटा लगाते हुए पतला सा रोटी की तरह बेल लेना है। पर इसे पतला ही बेलिएगा, पतला ही बनाने से जूसी बनकर तैयार होता है। अगर आप मोटा बनाकर तैयार करेंगे तो वो हार्ड बन जाएगा और जूसी सॉफ्ट सा बनकर तैयार नहीं होता है और खाने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो जितना आप इसे पतला बनाएंगे उतना ही आपको खाने में मज़ा आएगा। तो इस तरह से आपको बिल्कुल ही पतला बना लेना है। देखिए, और अब एक चाकू लेंगे और चाकू की सहायता से इस तरह से आपको स्क्वायर शेप में काट लेना है, चौकोर शेप में आपको काट लेना है। और ये कटा हुआ आटा दोबारा से आटे में मिक्स कर देंगे और इसे चौकोर काटने के बाद फिर से छोटे छोटे टुकड़ों में चौकोर ही काट लेना है। इस तरह से देखिए, और इस तरह से आपको ऐसे चिपकाना है और फिर इधर से लेना है और दोबारा से इस तरह से चिपका देना है। और बस इतना ही चिपकाना है, इससे ज़्यादा मत चिपकाइएगा वरना आपका हार्ड बन जाएगा। इस तरह से खुला खुला रहेगा ना तो वो काफ़ी बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होता है, बहुत ही जूसी। देखिए इस तरह से दो कोना लेंगे और इधर का दो कोना लेकर इस तरह से चिपका देना है और इससे ज़्यादा नहीं चिपकाना है, बस हल्का सा बस इसी तरह से छोड़ देना है। तो सभी को मैंने इस तरह से चिपका लिया है। और अब पानी कढ़ाई में डालेंगे और पानी में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और तेल, 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दीजिएगा। और जब पानी खौलने लग जाए तब इसमें डाल देंगे आटे का नाश्ता तैयार किया हुआ। देखिए ये वाला डाल देंगे। तेल डालने से क्या होता है, एक दूसरे में चिपकता नहीं है। और नमक डालने से क्या होता है कि जो हमारा नाश्ता है इसके अंदर से नमक जाता है तो काफ़ी बाद में अच्छा लगता है। और इस तरह से आपको खौलते हुए पानी में डाल देना है। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल खौलते हुए पानी में ही डालिएगा। और डालने के बाद हल्का हल्का सा इस तरह से मिक्स कीजिएगा, अलग अलग कर लीजिएगा, चिपकना नहीं चाहिए, एक दूसरे में अलग अलग कर लीजिएगा। और ढक्कन लगा कर ना इसे पका लेना है। अब ये पका है कि नहीं इसकी पहचान क्या है, देखिए इस तरह से आप ढक्कन को हटाइएगा तो देखिए पानी जो है ना वो उजला नहीं है, अभी भी पानी जैसा ये दिख रहा है। तो इसका मतलब ये पक कर तैयार नहीं हुआ है। दोबारा से इसे ढक्कन लगाएंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। और जब इसे फिर से 5 से 10 मिनट के बाद हटाते हैं तो देखिए ये जो है ना पानी बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद सा गाढ़ा सा दिखने लग जाता है, दूध जैसा। तो समझिए ये हमारा पककर तैयार है। ठीक है, तो इतना ही देर आपको पकाना है। जब पानी बिल्कुल गाढ़ा सा सफ़ेद जैसा दिख जाए तो बंद कर देना है। गैस को ऑफ करने के बाद ऊपर से ठंडा पानी मिलाएंगे और छान लेंगे। ठंडा पानी मिलाने से क्या होता है कि जो इसका कुकिंग प्रोसेस होता है ना वो रुक जाता है। इससे क्या होता है ना कि बहुत अधिक सॉफ्ट नहीं हो पाता है। मतलब आप ना मतलब ज़्यादा देर तक इसको छोड़ दीजिएगा पकने के लिए तो एकदम सॉफ्ट हो जाता है, वो घुल जाता है। खाने में वो मज़ा नहीं आता है जितना इस तरह से होना चाहिए। तो इसे अब करते हैं साइड। अब कढ़ाई में दोबारा से रिफाइंड ऑयल डालेंगे, आप चाहें तो तेल भी सरसों तेल डाल सकते हैं। जीरा मैंने डाल दिया है और 1 चम्मच डाल दिया है सफ़ेद तिल और यहाँ पे लहसुन और मिर्च डाला है। तो इन सभी का मात्रा आप अपने अनुसार रखिएगा, आप कितना इसमें डालना पसंद करते हैं। तो जीरा, सफ़ेद तिल, लहसुन और मिर्च के बाद मैंने डाल दिया है यहाँ पे करी पत्ता। ठीक है, करी पत्ता जब डालते हैं और तिल डालते हैं तो काफ़ी बढ़िया सा स्वाद आ जाता है हमारे नाश्ते में। यहाँ पे मैंने एक बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल दिया है और प्याज को काफ़ी बढ़िया से भून लेना है। काफ़ी बढ़िया से जब भून जाए तभी आगे का प्रोसेस करेंगे। तो देखिए इस तरह से आपको भून लेना है। और अब इसमें डालेंगे एक पका हुआ टमाटर, शिमला मिर्च, आपको जो भी सब्ज़ी पसंद है वो सब्ज़ी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है
थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1 चम्मच, देगी मिर्च पाउडर कलर के लिए 1 चम्मच, गरम मसाला खुशबू के लिए और 1 चम्मच मैंने डाला है धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। नमक काफ़ी कम डालना है क्योंकि उबालते समय भी नमक का प्रयोग किया जाता है। और इस तरह से जब टमाटर अच्छी तरह से गल जाए तब यहाँ पे तैयार किया हुआ आटे का नाश्ता डाल देंगे। तो काफ़ी बढ़िया से इसमें डाल देना है और डालने के बाद इस तरह से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट तक इसी तरह से चलाएंगे। ये जब बनकर तैयार होता है तो काफ़ी स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। आप एक बार इस तरह से बनाकर ज़रूर देखिएगा। बिना सॉस बिना मेयोनी का बिल्कुल कोई भी मिलावट नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे, जैसे आधा कप के करीब जो चाय पीते हैं ना उस कप से आधा कप के करीब इसमें पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसे ढक्कन लगाकर थोड़ी देर के लिए इसे पकने देंगे ताकि हमारा जो नाश्ता हो वो जूसी सा और शाइनी बनकर तैयार हो जाए। देखिए बस 1 मिनट तक आपको करना है ताकि मसाला जो है ना वो पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और पक जाए। और 1 मिनट के बाद देखिए हमारा कितना बढ़िया सा जूसी बिल्कुल चमकीला नाश्ता बनकर तैयार है। और इसके ऊपर से मैंने नींबू का रस, काली मिर्च पाउडर, धनिया पत्ता डाल दिया है। अब आप इसे बिना किसी सॉस का ऐसे भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, स्वादिष्ट है, बिना किसी मिलावट का। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।